दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं पोल टॉक। मेरा नाम संतोष पांडे है। ये वही भाजपा का कार्यालय है जहां पर 2023 में दिसंबर के महीने में पूरी गहमा गहमी थी। लोगों को इंतजार था कि आखिर कौन यहां से नया सीएम भाजपा की तरफ से सामने होगा। विधायक दल की बैठक होती है शाम को और यहाँ पर भाजपा के तमाम नेता, बाहर सड़क पूरी फुल थी, कार्यकर्ताओं से हर तरह की बातें हो रही थी कि भाजपा यहाँ पर किसे मुख्यमंत्री के तौर पर पेश करेगी। विधायक दल की बैठक होती है और वहाँ से भजन लाल शर्मा का नाम सामने आता है और वसुंधरा गुट में एक मायूसी छा जाती है। वो मायूसी अभी तक छाई हुई है, लेकिन अब एक बार वो मायूसी फिर से बगावत की तरफ जाती हुई दिखाई दे रही है। पिछले कुछ दिनों से वसुंधरा गुट के विधायक खुद खुल करके बोल रहे थे, लेकिन अब मैडम वसुंधरा ने भी कुछ कह दिया है। जो कहा है उन्होंने सरकार को तो नहीं कहा है, सरकारी अफसरों को कहा है, लेकिन संकेत तो पूरा साफ है कि कह किसे जा रहा है और किसे संकेत दिया जा रहा है। आज हम इस पर पूरी चर्चा करेंगे और आपको बताएंगे इसके पीछे कहानी क्या है, सियासत आखिर क्यों गरमा रही है यहाँ की, क्यों इस तरह की बातें हो रही हैं। क्या वाकई में मैडम नाराज हैं या कहना कुछ और चाह रही हैं और हो कुछ और जा रहा है, क्योंकि लोगों को इंतजार है वसुंधरा कब बोलेंगी और कब माहौल यहाँ का गर्म होगा। आपको ये भी बता दें कि एक यहाँ के मजबूत नेता भाजपा में कैबिनेट मंत्री सरकार में, वो पहले से ही बगावत किए बैठे हैं, इस्तीफे की बात कर रहे हैं, समय समय पर बगावत करते हैं, विरोध करते हैं। उनके बाद अब वसुंधरा जी अगर बोल रही हैं तो कहानी कुछ बड़ी होगी। लेकिन इसको बताने से पहले मैं एक शेर पढ़ूंगा राहत इंदौरी का और उससे समझाने की कोशिश करूंगा कि कहानी जा किधर रही है। राहत इंदौरी का शेर ये बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है इस दौर में, जब वसुंधरा खुद सरकारी अफसरों से कह रही हैं कि तुम तो सो रहे हो और जनता रो रही है। शेर ये है कि नए किरदार आते जा रहे हैं मगर नाटक पुराना चल रहा है। नाटक यहाँ पर वाकई में पुराना चल रहा है। सचिन पायलट की राह पर वसुंधरा हैं। सचिन पायलट यहाँ पर डिप्टी सीएम हुआ करते थे। कोटा में बच्चों को देखने गए, बीमार बच्चों को देखने के बाद उन्होंने सिस्टम पर सवाल खड़ा कर दिया। उसके बाद जयपुर में हलचल हुई और अशोक गहलोत एक्टिव हो जाते हैं। अशोक गहलोत के स्वास्थ्य मंत्री ने कुछ भले न कहा हो, लेकिन गहलोत ने यह मान लिया कि पायलट का जो गुबार है वो फूट चुका है और वो अशोक गहलोत के लिए चुनौती के रूप में सामने आ रहा है। उसे बहुत मुद्दा बनाया गया और धीरे धीरे पायलट का जो गुस्सा था, जो नाराजगी थी, वो मानेसर में जाकर के खत्म हो गया। वहां से लौटती है टीम और फिर सरकार चलती है और सरकार चली जाती है। क्या वसुंधरा इस समय का इंतजार कर रही हैं कि 2 साल बीत जाए, 2.5 साल बीत जाए तब वो कुछ करें, या उन्हें इंतजार था अपने जन्मदिन पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमित शाह और जेपी नड्डा के बधाई का, उसके बाद उनकी पलटी जो चीज़ें हो रही हैं, या उन्हें इंतजार है किसी समय का, या उन्हें इंतजार है किसी एक उस समय का जहां पर वो किक करें और उनका माहौल गर्म हो और बने, या उन्हें इंतजार है राष्ट्रीय अध्यक्ष की क्लियरिटी हो जाए फिर कुछ बोला जाए। तमाम सारी चीज़ों का सवाल हो रहा है, तमाम सारे सवाल उठाए जा रहे हैं। लेकिन फिलहाल आपको बताते हैं, जब वसुंधरा राजे को अभी पिछले 8 मार्च को जब जन्मदिन की बधाइयाँ मोदी, शाह और नड्डा से नहीं मिली, तभी से माहौल गर्म होता चला जा रहा है। लेकिन हम बताएंगे, पढ़ करके सुनाएंगे कि वसुंधरा ने अभी क्या लिखा है सरकार के अफसरों के लिए। उन्होंने लिखा है कि जनता को प्यास नहीं लगती, सिर्फ आप अफसरों को ही लगती है। गर्मी में पेयजल संकट के कारण जनता त्रस्त है, अफसर तृप्त है। पानी कागजों में नहीं, लोगों के होठों तक पहुँचे। अफसर सो रहे हैं और लोग रो रहे हैं। ये जो बात वसुंधरा ने कही है, ये सिर्फ कही नहीं है, अफसरों पर कहने वाली बात अब विपक्ष के हाथ में चली गई है और नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने इस पर ट्वीट किया है, उसे भी कहना चाहूँगा मैं। टीकाराम जूली ट्वीट करते हैं कि पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे सिंधिया का यह ट्वीट भाजपा की सच्चाई उजागर करने के लिए काफ़ी है। कितनी दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति होगी कि पूर्व मुख्यमंत्री को अपनी पार्टी सरकार के बावजूद पानी जैसी मूलभूत आवश्यकता की पूर्ति के लिए मीडिया एवं सोशल मीडिया के सहारा कहनी पड़ रही है। जब भाजपा की पूर्व मुख्यमंत्री इस सरकार के अधिकारियों के सामने इतनी मजबूर हैं, आम जन की स्थिति समझनी चाहिए। टीकाराम जूली ने ट्वीट भले कर दिया हो, लेकिन भाजपा कार्यालय में भी भाजपा के जो कार्यकर्ता हैं वो इस पर चिंतन मनन कर रहे हैं कि क्यों मैडम ने ऐसा बोला। उन्हें लगता है कि इसके पीछे कोई सियासी कहानी होगी। अब तो चर्चा हो रही है कि सरकार में हलचल है, सरकार में बदलाव की चर्चा है, मंत्रिमंडल में विभाग बदले जा सकते हैं, तमाम इस तरह की बातें होनी शुरू हो गई हैं। हालांकि सभी को भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष
क्या इंतजार है कि भाजपा का नया राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन बनकर के आता है। क्या भाजपा में इस बार केंद्रीय नेतृत्व में यहाँ राजस्थान से लोग जाएंगे या मंत्रिमंडल में विस्तार होगा। तमाम सारे सवालों का जवाब अभी आना बाकी है। लेकिन वसुंधरा राजे के इस ट्वीट ने हलचल बढ़ा दी है। विपक्ष के हाथ गेंद चली गई है और पाले में खुद वसुंधरा राजे के। अब क्या राजे इस पर कोई सफाई देंगी? झालावाड़ के लिए उन्होंने भले कहा हो, लेकिन मामला पूरा अगर देखा जाए तो राजस्थान में कुछ ऐसा ही है। अफसरों को पता है कि इससे बेहतरीन सरकार उनके पास कभी नहीं आ सकती, जिसे कुछ पता ही नहीं है कि करना क्या है। अफसर वही पुराने अफसर अभी भी सरकार में काबिज हैं और अपनी चीज़ों को अपने हिसाब से करते चले जा रहे हैं। ये केवल वसुंधरा का दर्द नहीं है। यहाँ पर भाजपा के जिस नेता से मिलिए, सबका यही कहना है कि अफसरशाही भारी है और कोई सुन नहीं रहा है। रोज यहाँ कई विधायक हैं जो धरने बैठ रहे हैं। अभी शहर के कई विधायक हैं जो लगातार इस पर आंदोलन कर रहे हैं। चाहे यहाँ गोपाल शर्मा हो, चाहे बाल मुकुंदाचार्य हो, चाहे डीन के विधायक हों, चाहे कई राज्यों के जिनके जो और जिलों के कई अलग अलग जो राजस्थान के जिले हैं वहाँ के विधायक हैं, नाराजगी व्यक्त कर रहे हैं। लेकिन अब वसुंधरा के कहने के बाद अब उनको बल मिला है। मुद्दा पानी का है, मुद्दा बिजली का है, मुद्दा प्रशासन का है। ये ऐसे मुद्दे हैं जो बीजेपी के लिए मुसीबत बन सकते हैं। इसके लिए यहाँ पर माहौल गरमाने लगा है, क्योंकि जल जीवन मिशन की अभी बात चल रही थी, घोटाला हुआ, उसका भी कुछ नहीं हुआ। जिस तरीके से सचिन पायलट ये कहते आ रहे थे कि अशोक गहलोत की सरकार में एक्शन नहीं हो पाया उन नेताओं के खिलाफ जो भाजपा के थे, जो कांग्रेस के खिलाफ काम कर रहे थे, वैसी ही बात अब बीजेपी सरकार में बीजेपी के नेता उठा रहे हैं कि आखिर क्यों उन नेताओं अधिकारियों पर कार्रवाई नहीं हो पा रही है जो कांग्रेस के समय में मलाई खा रहे थे और अभी भी यहाँ पर मलाई खाने की स्थिति में बने हुए हैं। वसुंधरा राजे के ट्वीट ने हलचल बढ़ा दी है। दिल्ली तक इस पर नज़र है, दिल्ली के नेता भी नज़र रख रहे हैं। कहीं कोई फूट, कहीं टूट, कहीं कोई शंका, कोई आशंका की संभावना तो नहीं, क्योंकि ऑलरेडी पहले से ही किरोड़ी लाल मीणा नाराज हैं और अब वसुंधरा की नाराजगी बहुत कुछ कहने लगी है। अगला नंबर किसका होगा ये कह पाना मुश्किल है, लेकिन फिलहाल राजस्थान की राजनीति में माहौल गर्म है और यहाँ पर लगातार इस तरीके के अब सीन देखने को मिलेंगे। कभी ट्वीट तो कभी बाइट, कभी लोग सामने होंगे, क्योंकि नाराजगी है और नाराजगी बढ़ती जा रही है। नाराजगी इस बात की नहीं है कि उन्हें सीएम नहीं बनाया गया, नाराजगी इस बात की है कि उनके पद जाने के बाद कद की चिंता भी नहीं की जा रही है। पार्टी में खास करके उनके जन्मदिन पर भी इस बात को देखा गया। तो अब माना जा रहा है कि वसुंधरा की अगर ये नाराजगी बढ़ती है तो धीरे धीरे कई ऐसे विधायक हैं, कई ऐसे नेता हैं जो अपना मुंह खोलेंगे और सरकार के खिलाफ बोलेंगे। माहौल गर्म होगा, अनुशासन का पाठ पढ़ाया जाएगा, लेकिन क्या वो पढ़ पाएंगे या बगावती होकर के रह जाएंगे? तमाम सारी बातें हैं। भले ज्ञानदेव आहूजा को निलंबित किया गया हो, लेकिन ज्ञानदेव आहूजा जैसे यहाँ पर तमाम भाजपा के नेता भरे पड़े हैं जो बोलना चाहते हैं, जो कहना चाहते हैं, जिनका काम नहीं हो रहा है। वो चाहते हैं कि उनकी बात सुनी जाए, लेकिन सरकार अभी भी स्लीप मोड पे है। स्लीप मोड कब जगेगा ये देखना बाकी है। राजस्थान की राजनीति से जुड़ी तमाम एनालिसिस खबरें मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूं, जो लोग कह नहीं पा रहे हैं, जो लोग सुना नहीं पा रहे हैं। अलग जगहों पर उनके जो हालात हैं वो बोलने की स्थिति में नहीं है, लेकिन हालात कुछ ऐसे ही हैं। अगर आपको ये रिपोर्ट अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। देखते रहिए पोल टॉक। धन्यवाद।